नमस्कार। मऊ जनपद के सदर विधानसभा में हम बैठे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जब चुनाव विधानसभा का होगा तो क्या कुछ मुद्दा हावी रहेगा। मुद्दा पहले शासन की होगी, शासन व्यवस्था अच्छी रही, माफिया राज का एक तरह से सफाई के कगार पर है, शांत हैं लोग। आप मऊ की बात करेंगे, मऊ के लिए ये मऊ कोई ऐसा त्यौहार नहीं बीतता था जिसमें दंगा न हो, लेकिन 2017 मार्च 2017 के बाद से एक भी दंगा नहीं हो पाया। एक बार दंगा होने के बाद 5 साल तक मऊ जलता रहता था। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीना सुने होंगे, लेकिन यह 5 साल तक जलता रहता था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि दंगा हो गया उसके बाद वो अंदर चला जाए मुस्लिम बस्ती में। आज वो स्थिति नहीं है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक दूसरे की तरफ आना जाना कोई समस्या नहीं। यानी कुल मिला के कहें तो गुंडा राज, अराजकता जो थी वो चीज़ समाप्त हो रह गई। विकास की बात, कोई भी स्ट्रक्चर इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता है, समय लगती है। बहुत सी योजनाएं हैं। अभी आप मऊ में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि प्रस्तावित है, शायद समय वो भी हो गया, क्लियर भी हो गया अधिग्रहण के लिए, तो उसमें समय लगेगा। आज के डेट में योगी का जो कार्यकाल बहुत शानदार रहा सर, और जो अपराधियों के ऊपर जो लगाम लगाए, बहुत शानदार लगाम लगाया उन्होंने। और जो अभी हमारे बड़े भाई थे उन्होंने बताया कि पहले जो दंगा होता था मऊ के अंदर, तो लोग हिंदू मुस्लिम बस्ती में जाते थे, मुस्लिम लोग हिंदू बस्ती में जाते थे, और वाकई मऊ काफ़ी सहमा और डरा महसूस करता था अपने आप को, यहाँ के लोग और लड़कियाँ औरतें। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, सभी लोग अपने खुले विचार से आना जाना, त्यौहार मनाना, आपस में भाईचारे का व्यवहार रखना बहुत शानदार चल रहा है सर आज की डेट में मऊ। और जहां विकास का सवाल है, कल्पना तरह के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी प्रत्याशी यहाँ पे लोग आए, बाहरी प्रत्याशी आए या यहाँ के भी लोग आए, लेकिन कोई विकास का काम नहीं किया। जो रहा जेल में रहा, जो रहा अपना बनाने की कोशिश किया। मऊ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हाँ, मऊ की अपेक्षा यही है कि जो मऊ का अगला कोई विधायक या कोई सांसद प्रतिनिधि बने या कोई जीत के आए तो मऊ के विकास के बारे में सोचे। ये मुद्दा रहेगा यहाँ के लोकल लोगों का। यहाँ पे लड़कों के लिए कॉलेज बने, जो कंपनियाँ बंद हैं कंपनियाँ खुले ताकि लोगों को रोजगार मिले सर भविष्य में। ये मुद्दा रहेगा सर। माफियाओं को रोक दिया गया है, लेकिन सड़क, बिजली, पानी ये सब भी जनता के लिए जरूरी है। वो भी जरूर, सब जरूरी है। बाकी विकास तो होना ही होना है, बाकी हर कोई चीज़ एक बैग तो हो नहीं पाएगा। इस 2 साल तो कोरोना काल ने जो है विगत बहुत पीछे कर दिया, मगर कोरोना काल में भी जितना उन्होंने सहयोग किया है गरीबों का, उतना कोई नहीं कर पाता। दुर्भाग्य मऊ का है कि मऊ का सांसद बलात्कारी है, और जो विधायक है गाजीपुर से आके यहाँ पे पड़ा हुआ है 20 साल से। और विधायक मुख्तार अंसारी तो एक मानव, ठीक है, मैं मानता हूँ मानव, लेकिन वह मानव जात के लिए कलंक है, क्योंकि वह जो है 25 साल से 30 साल के बच्चों को अपराध के दुनिया में ले आता है और अपराध कराता है, ठेका देता है, डूडा में कब्जा करता है। एक चीज, डर नहीं लग रहा है इतना आप चैलेंज कर रहे हैं सार्वजनिक स्थान पे मुख्तार अंसारी? देखिए, मुख्तार अंसारी, मौत तो ईश्वर के हाथ में। मुख्तार नहीं, मुख्तार के बाप हमारे छोटे लाल को कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो मुख्तार अंसारी 1,80,00,000 रुपया सालाना जो है गरीबों की, अनुसूचित जात की जमीन और यादव जात की जमीन रैनी में कब्जा किया था। 1,80,00,000 रुपया भाड़ा लेता था सरकार को, उसको सीज कराया। ठाकुर जी की जमीन कब्जा किया था हमारी धार्मिक, उस पर FIR कराया। 24 करोड़ की जमीन सीज किया। 2007 में 1,60,00,000 रुपया का नाला बिना बनाए खा गया था, उसकी जांच कराया तो अधूरा नाला निर्माण। ये बताइए, आप बहुत जांच वांच करा रहे हैं, मान लीजिए सरकार पलट गई, सपा की सरकार आ गई तो? हमने सपा बसपा में सब 2016 में काम रुकवाया था। ठाकुर जी के जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मैं डरने वाला नहीं है, डर गया जो डर गया वो मर गया। और मैं मर्द के घर में जन्म लिया हूँ। मेरा घर गाजीपुर सैदपुर तहसील मिनी चंबल कहा जाता है, और गाजीपुर का रहने वाला मुख्तार है। तो मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं, मुख्तार नहीं। जिस दिन मेरी मौत होगी ना, उस दिन मौत हो जाएगी। मुख्तार के हाथ में नहीं है, मेरी मौत ईश्वर के हाथ में है, इसलिए मैं लड़ता हूँ। आपके जज्बे को वाकई हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपके जैसे अगर सभी लोग मुखर रहे तो शायद ये अपराधी, ये माफिया इतने समाज पे हावी न हो पाए। यही जनता कहती है कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं, और जब चुनाव आता है तो यही जनता उनको विधायक बनाती है। तो हमको तो लगता है कि मऊ की जनता विकास नहीं चाहती है, विनाश चाहती है। यहाँ अगर पुरुष अगर विकास यहाँ किया है तो
वो कल्पनाथ राय जी हैं। उनके जैसा या ना कोई विकास पुरुष पैदा है ना होगा। मुद्दे होना और उसका चुनावी मुद्दे बनना दोनों अंतर है। मऊ के मुद्दे होने चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, लेकिन अभी मुद्दे चलेंगे जैसे चुनाव आएगा तो मुद्दा हो जाएगा धर्म और जाति। इसका मजा जो है, इसका नंगा नाच पार्टियां मऊ में करती हैं। अभी लोग कह रहे थे कि मऊ में विकास नहीं हो रहा है। मऊ ने 3 भाजपा के विधायक दिए हैं, एक बाहुबली है ना। 3 भाजपा के विधायक क्या किए, क्या काम किए 5 साल में, कोई एक भाजपा का नेता बता नहीं सकता है। भाई दुर्भाग्य है, जातिवाद फैक्टर चला, जो फैक्टर चला सांसद बन गए, एक मतलब दुष्कर्म का आरोपी सांसद बन गया हमारा। इससे बड़ी विडम्बना क्या है। उसमें भी मुद्दे हावी नहीं हुए, आ गया जातिवाद। तो मऊ की ये विडम्बना है। मऊ में पूरे, इसके पहले मऊ ने सांसद दिया भाजपा का, वो व्यक्ति ने क्या किया कोई नहीं बता सकता है। तो मऊ के साथ केवल छलावा ही छलावा हो रहा है। लोग कहें अपराध खत्म हो गया, अपराध नहीं खत्म हुआ। अपराध व्यक्ति से हट करके व्यक्ति बदल गया। मुख्तार अंसारी ने अपराध बंद कर दिए, दूसरा अपराध कर दिया। मऊ में 2 हत्याओं का आरोपी एक राहुल सिंह है, नंगा घूम रहा है। इसे न पुलिस पकड़ सकती है, न भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पकड़ सकता है। कोई बता दे, आज जो अपराध का स्वरूप बदल रहा है, दूसरा व्यक्ति कब्जा करता जा रहा है। एक शेर है कि काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। 2 साल पहले गरीबों का बेटा, सब्जी वाले का बेटा विधायक बना था। आज उसका आवास जाकर देख लीजिए, अब आपके बगल में बिल्डिंग पिटा गई है। पहले वो सब्जी वाले का बेटा हुआ करता था, गरीब का बेटा हुआ करता था। हर गरीब में जो है, गरीब के घर विकास चलेगी, लेकिन विकास नहीं, वो पर्सनल विकास कर रहे हैं हमारे विधायक जी। ये स्थिति है। और रही बात, मूल मुद्दे होने चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप जाकर देखिए सदर हॉस्पिटलों में डॉक्टर चांदी काट रहे हैं, वहां पर 2 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, 10 से 12 की। उसके बाद सारे मरीजों को अपने पर्सनल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। जाकर आप विद्यालयों की स्थिति जाकर देखिए, जहां पर 200 सीट बैठने की है, 2-2, 3-3 उसके बैच बने हुए हैं, वहां पर 30 बच्चे ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहां पर अभी भी वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो क्वालिटी बेस्ड काम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने जो अभी बात बोला, सही बोला कि अभी तो हम विकास की बात बोल रहे हैं, तमाम नए तरीके के नज़रिए से बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनावी मुद्दा आएगा तो आप हो जाएंगे राजभर। जी हाँ, आपकी बातों से हम सहमत हैं। जिस तरीके से मदारी होता है, अपना बंदर लेके आता है और डमरू जब बजाता है तो उसके डमडम की आवाज़ में लोग जो अपना अपना काम होता है, काम छोड़ के सिर्फ वो डमरू की आवाज़ ही उनको आकर्षित करती है। वैसा ही कुछ राजनीति में भी होता है। 5 साल तमाम मुद्दे रहते हैं, कोई बिजली की बात करता है, कोई सड़क की बात करता है, कोई अस्पताल की बात करता है, जैसा कि यहाँ की पब्लिक कर रही है। लेकिन जब राजनीति का डमरू चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले मदारी बजाने शुरू करते हैं तो ये जनता जो है उसी तरीके से फिर भ्रमित हो जाती है। वो बंदर का नाच या सांप सपेरे का नाच देखने चली जाती है और उस सांप सपेरे या बंदर के नाच में विकास का मुद्दा खुद जनता भूल जाती है और फिर बंदर के हाथ में उस तरह दे देती है कि वो किस पे चलाए, किस पे फायर करे और क्या करे। तो ये थी मऊ जनपद की जनता। बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।